हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को लेकर के। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने इन्वायरमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर, इकोसिस्टम वगैरह जैसे टॉपिक पर बात कर रखा है। ये वीडियो लेक्चर 1 का बेसिकली डाउट सेशन है। लेक्चर 1 वीडियो देखने के बाद बच्चों ने जो भी डाउट्स मुझसे पूछे, मैं चाहता हूँ कि उसका एक वीडियो मैं पर्टिकुलरली यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ, ताकि वो डाउट्स जिसके और किसी के दिमाग में अगर आते हैं तो उनका भी वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इन्वायरमेंट जो है उसका हिंदी मतलब होता है वातावरण। अगर हम उसका मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग जो है वो बहुत ब्रॉड है, उसको हम लोग बहुत ब्रॉड वे में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आजकल इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गया है, सिटी का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो गया है ना। मोहल्ले का, सोसाइटी का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो गया है, या क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब हम लोग सोसाइटी में इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं लोगों के थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि सोसाइटी में किस प्रकार के लोग हैं। बोलते हैं कि आजकल सोसाइटी का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है, चोरी वगैरह हो रही है, पीटा जा रहा है लोगों को। तो लेकिन जब हम लोग साइंस में और ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम लोग अपने सराउंडिंग्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, बट वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। हम लोग यहाँ पर एटमॉस्फेयर, लैंड और वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बाकी जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आजकल का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बुरा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ हम अर्थ के बारे में और फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जो है वो पहले से सुधर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सभी जो चीज़ें हैं, वाटर जो है वो सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट जो है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग का कंडीशन है जिसकी वजह से हम पर इम्पैक्ट आता है, या हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से उन पर इम्पैक्ट जाता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सवाल है, इसके बाद एक और सवाल जो है वो आ सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है। अब एग्जांपल के लिए प्लांट ले लेते हैं कि प्लांट जो है वो कैसे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंडेंट है और मैनुअर के लिए भी डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर। तो हम लोग जो है वो ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, रेनफॉल के लिए, मेडिसिन के लिए, फायरवुड्स के लिए प्लांट्स पर और ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से अगर हम पूछें कि लायन कैसे डिपेंडेंट है गोट पर, या फिर अगर हम पूछें कि फ्रॉग कैसे डिपेंडेंट है ग्रास होपर पर, या ग्रास होपर कैसे डिपेंडेंट है घास पर या ग्रास पर, तो अगर हम लोग इन सारे सवालों को खोजें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, कि हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा जिसको हम लोग फूड चेन और फूड वेब कहते हैं, और उसके बाद एक और टॉपिक आ जाएगा ट्रॉपिक लेवल्स का। तो उन दोनों से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। जैसे कि एक क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाट आर टर्शियरी कंज्यूमर्स, और एक क्वेश्चन था कि वाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं। और बेसिकली पिछले वीडियोस में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं। वो सब हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो जब लेक्चर नंबर 2 आएगा तो फूड चेन, फूड वेब, टर्शियरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं, और 10% रूल जो आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो और कोई डाउट है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।